सो फ्रेंड्स, अब ये थर्ड पार्ट है। इसके बाद अब और कोई पार्ट नहीं आएगा, ये लास्ट है। सो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी है। फाइनली पूजा जो होती है वो, जिसकी शुरुआत हम आचमन देने से करते हैं। जी हाँ, भगवान जी को आचमन दिया जाता है, उसी से पूजा की शुरुआत होती है। एक तरह से हम भगवान जी को पानी अर्पित करते हैं। 5 बार भी कर सकते हैं, 9 बार भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें आचमन आप आम के पल्लों से दें तो बेस्ट है, तो बेस्ट माना जाता है। और पूजा में जैसे हम टीका, लोड़ी, सिंदूर, अबीर लगाते हैं, तो हमें घी का भी टीका लगाना चाहिए। ये बहुत कम लोगों को पता है। एक्चुअली डेली पूजा में नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई स्पेशल पूजा है, जैसे नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, तो इन सब की पूजा में आप घी भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम चंदन लगाएंगे। हमें कलश पे भी लगाना है, हमें नारियल पे भी लगाना है, हम नीचे जो गौरी गणेश बनाए हैं हमें उस पे भी लगाना है, हमारे पास जो बुक है देवी माँ की उस पे भी लगाना है। आप देखेंगे, आपने अभी देखा होगा कि कलश के नीचे एक छोटे से साइड में पेंटिंग जैसे रखे हैं, तो वो है देवता। जी हाँ, 9 ग्रह देवता हम रखते हैं ताकि जो हमारे ग्रह वगैरह हैं वो सब ठीक हों, नक्षत्र वगैरह सब सुधरे। इसलिए हम जब भी पूजा करें तो 9 ग्रह देवता को रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप साइड में कुछ सुपारी रख सकते हैं, जिसको हम 9 ग्रह देवता मानते हैं। ये देख रहे हैं, जैसे मम्मी नारियल पे भी टीका लगा रही है। जी हाँ, नारियल को एकदम खाली भी नहीं रखना है। जैसे मैंने बताया था कि लाल कपड़े और मौली सूतर से बांध के रखना है, वैसे ही नारियल में टीका लगा के भी रखना है। और अब देवी माँ को लगेगा। आप कोशिश कीजिए कि देवी माँ को पुराना नहीं, एक नए सिंदूर का पैकेट लीजिए, उस नए सिंदूर के पैकेट से ही उनको 9 दिन लगाइए। कोशिश कीजिए कि कम से कम उनके 5 बार तो आप टीका लगाएं, और फिर उसके बाद जो आपके हाथ में बाकी बच जाएगा तो आप उसको अपने माथे पे लगा सकते हैं। अगर लेडीज़ हैं, मैरिड हैं, तो वो उसी टीके को अपने सिंदूर में भी लगा लेती हैं। यही है बेसिक छोटे मोटे रूल्स। नॉर्मल ही है, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि अरे नवरात्रि की पूजा हम कैसे करेंगे, नहीं, एकदम नॉर्मल है, कॉमन है। आप देख के ही, मैंने जैसे कहा था कि आप 30-40% तो आप देख के ही सीख जाएंगे। बाकी अगर आपको सिस्टमेटिक वे से पूरा करना है, जैसे आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप 9 दिन की पूजा, 9 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप 9 दिन के लिए कलश बैठाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मैंने कहा ही था कि आप बुक ले सकते हैं। एंड ये बिल्कुल भी ईज़ी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है पूजा में। मुझे याद है कि फ़र्स्ट डे तो हम लोगों के 3 से 4 घंटे चले गए थे सिर्फ पूजा की तैयारी और पूजा करने में। उस दिन तो लाइक 1-2 बज गया था दोपहर के, इतना टाइम लग गया था पूजा में। लेकिन फिर वो फ़र्स्ट डे था, मतलब स्थापना करना रहता है तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। कोई नहीं, पूजा था, चल जाता है। अब यहाँ मम्मी चंदन बना रही हैं। ये अभी चंदन लगाई है उन्होंने। जो चंदन का वो लकड़ी आती है, उसको वो पत्थर के स्लेब पे पानी डाल के थोड़ा सा रगड़ने से चंदन निकल जाता है, तो उसी चंदन को लगाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अबीर, जी हाँ, अबीर भी पूजा में इस्तेमाल होता है, इसीलिए मम्मी अबीर भी लगा रही है। कोशिश कीजिए सब चीज़ जो जो भी आपके पास टीका में है वो सब चीज़ आप लगाइए, पर मेक श्योर ये रहे कि कभी भी पुरुष देवताओं को लाल सिंदूर, मतलब हनुमान जी का चल जाता है, बाकी के जो हैं जैसे राम जी हो गए, विष्णु जी हो गए, शंकर जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, इन लोगों को कभी भी लाल सिंदूर नहीं लगता, ना ही इन लोगों को लाल फूल चढ़ता है। जो आपको चढ़ाना होगा, आप वाइट फूल चढ़ा सकते हैं, आप येलो चढ़ा सकते हैं, आप पर्पल, आप गुलाब भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप देवी फूल, रेड वाले फूल नहीं चढ़ा सकते हैं। तो इस बात को आप हमेशा मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन सब छोटे मोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है पूजा में। बाकी उतनी भी कोई वो बड़ी बात नहीं है, पर हाँ, समटाइम्स लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों का भी उतने अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। दुर्गा माँ को सिंदूर टीका लगाने के बाद अब मम्मी बाकी भगवान की भी पूजा कर रही है, उनको भी टीका लगा रही है, उनको भी फूल चढ़ा रही है। पूजा में टाइम तो लगता है। पूजा मतलब एक तरह से बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, छोटी चीज़ भी नहीं होती है। इट्स टेकिंग जस्ट अ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम इसमें लगता है, लेकिन मन में शक्ति, भगवान में आस्था हो तो हमें नहीं लगता कि ज़्यादा लगेगा कि हम पूजा कर रहे हैं, इतना टाइम जा रहा है। वो एक मन में बोलते हैं ना, एक अलग सी शक्ति, एक मन में आस्था, श्रद्धा आ जा
सो ये था व्लॉग, आप लास्ट लुक देख सकते हैं और इसी के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। तीनों पार्ट पूरे हो चुके हैं, अगर आपने दो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, डू सब्सक्राइब।